हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर। तो आज की वीडियो में हम एक एक्सेल का एक ऐसा ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी रेस्टोरेंट रन कर रहा है या कोई भी छोटा मोटा शॉप रन कर रहा है, तो उसके लिए एक्सेल में हम स्क्रैच से स्टार्टिंग से हम सीखेंगे कि कैसे कोई सॉफ्टवेयर परचेज किए हुए एक्सेल में हम कैसे अपना पूरा मेन्यू बना सकते हैं और उसमें कैसे इनवॉइस को हम प्रिंट करा सकते हैं और प्राइसिंग हम उसमें डालेंगे और उसमें डिस्काउंट कैसे देना है। तो ऑटोमेटेड सीट हम एक्सेल में बनाएंगे स्क्रैच से। और ये कोई भी रेस्टोरेंट रन कर रहा है या कोई भी शॉप रन कर रहा है तो उसको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वाला वीडियो। और अगर किसी को एक्सेल सीखना है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। एक्सेल का ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड, और भी पाइथन लिनक्स और बैंकिंग इन्फोसेक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हैं। एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर लें। बट आज की वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो हम एक सीट बनाएंगे स्क्रैच से, और उस सीट को हम ऑटोमेटेड सीट बनाएंगे। उस सीट में जैसे कोई भी रेस्टोरेंट है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना हेल्पफुल है, कितना एक्सप्लोर हमने किया, और किसी रेस्टोरेंट अगर कोई चला रहा है तो वो कैसे इजीली अपना मेन्यू बना सकता है। उसमें प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, इसमें सब कुछ। तो पहले देख लेते हैं, लेट्स सी, कि बाद में आपको ये भी पता चलेगा। ओके, तो ये मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है स्क्रैच से। और चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस चैनल को शेयर करें, सो दैट कि वो बहुत सारी वीडियो, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो आप शेयर करें इसको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हम कोई भी रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट के लिए मेन्यू कार्ड, तो रेस्टोरेंट का हम कोई भी नेम ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले ये दो कॉलम को यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ तो थोड़ा सा अ, अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी नेम देता हूँ, ABC रेस्टो। तो ये रेस्टोरेंट का नेम दे दिया हमने, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, और बोल्ड करने के बाद इसका थोड़ा सा फॉन्ट भी बढ़ा लेते हैं। तो स्केच से हम इसे बनाएंगे। तो ये फॉन्ट बढ़ा दिया, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो कलर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड कलर इसका ले लिया ये, और इसको मैं कर देता हूँ वाइट। अच्छा, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो हम इसका नेम रख देते हैं ABC रेस्टो एंड कैफ़े। ठीक है, तो ये हमने रख दिया। तो अब ये तो हो गया नेम। अब इसको थोड़ा सा एक सेकंड, इस वाले कॉलम को हम हटा देते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसमें, वॉल बॉर्डर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देते हैं हम आइटम नेम। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉलम का अलाइनमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आइटम नेम हम देते हैं यहाँ देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, तो सीरियल नंबर या SKU भी दे सकते हैं, SKU नंबर, क्योंकि बिजनेस के फॉर्म में हम SKU यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने SKU दे दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 या ऐसे करके दे सकते हैं, 101, ऐसे 101 102 लाइक दिस। और इसको जब हम यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक फिल कर लेते हैं, बाकी के कॉलम्स को हम अभी यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, तो आइटम नेम में हम ले सकते हैं कुछ भी। आइटम नेम के बाद क्या होगा, MRP। ठीक है, जो MRP, जो भी इसका MRP हम रखेंगे। उसके बाद या सेलिंग प्राइस होगा, SP, या सेलिंग प्राइस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दे सकते हैं। और चलो MRP ही देते हैं हम, इसमें डिस्काउंट नहीं देते हैं कुछ, या फिर हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इस वाली पूरी लाइन को। अब आइटम नेम में कोई भी ले सकते हैं, डोसा ले लिया मैंने, पिज़्ज़ा,
पिज़्ज़ा की भी हम वैरायटी ले लेते हैं, पिज़्ज़ा ए और पिज़्ज़ा बी और पिज़्ज़ा सी। तो मतलब वैरायटी इसमें ये हो सकती है कि मतलब वेज हो गया ये, और ये पनीर हो गया, और ये हमारा हो गया मिक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। उसके बाद बर्गर, बर्गर में वेज हो गया, और बर्गर की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। तो एक वेज बर्गर हो गया, और एक हो गया हमारा डबल पेटी। तो इस टाइप से हम ले सकते हैं। ठीक है, और चाउमीन हो गई, चाउमीन हो गई। उसके अलावा हम ले सकते हैं चाउमीन में भी वेज, और एक ले सकते हैं पनीर। और चाउमीन के अलावा बर्गर हो गया, डोसा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, और चाउमीन हो गई, पास्ता, और उसके अलावा हम ले सकते हैं पनीर रोल, और उसके अलावा हम ले सकते हैं, तो इतना ही ले लेते हैं। तो इसका अभी बनाते हैं, बाकी तो लेटर ऑन। ठीक है, तो इसका हम प्राइस यहाँ पे डालते हैं। डोसा का मैंने डाला 150। ठीक है, और पिज़्ज़ा का मैंने डाला 200, पनीर पिज़्ज़ा का 250, और मिक्स पिज़्ज़ा का मैंने डाला 180, बर्गर मैंने डाल दिया 65, और ये डाल दिया मैंने डबल पेटी 85, चाउमीन मैंने 120, और ये 150, पास्ता 100, और पनीर रोल हो जाता है अपना 80। तो इस टाइप से मेन्यू आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एमआरपी मेन्यू ये आपको डिसाइड करना है। ये तो मैंने जनरली ऐसे ही प्राइस डाला हुआ है। तो इसके बाद ये आपको अपने आप से डालना है, और ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस है ना, या डिस्काउंटेड प्राइस भी डाल सकते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये तो मैनुअल आपको फिल करना है जब भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, या कैसे आपको मेन्यू बनाना है या इस टाइप से बनाना है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पे बात आती है, इसको हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स दे दिया, या जीएसटी कर दिया, जीएसटी। ठीक है, अब टोटल दे दिया यहाँ पे, जो भी टोटल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पे आएगा, जीएसटी हो गया। और अगर मैं इसको टोटल को नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे डिस्काउंट करना हो, ठीक है, जैसे मर्जी कर देता हूँ। अगर किसी को डिस्काउंट देना हो तो वो डिस्काउंट देके हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी कॉलम्स को हम अभी हटा देते हैं। तो इसको जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो देखो पहले तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा इसको कर देते हैं,
एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। इसको नेट पेएबल, ठीक है, जितना अमाउंट उसे पे करना है। अब यहाँ पे टोटल, और फिर यहाँ पे कर देते हैं हम जीएसटी। एक और टोटल के बाद जीएसटी कैलकुलेट होगा। सॉरी, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इस वाले कॉलम को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये मैंने डबल क्लिक किया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो हम टोटल करने के लिए यहाँ पे सम कर लेते हैं इन सब का। क्या कर लेते हैं, सम। तो ऐसे ही हम टाइप करेंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये टोटल आ जाएगा। जो भी परचेज किया है उसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ये मेन्यू हमारा ऐसा ही सेम रहेगा। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। और जीएसटी सपोज हमको यहाँ पे कितना लगाना है, 5% लगाना है। कितना लगाना है, 5%। तो यहाँ पे 5% लगाएंगे तो इक्वल टू ये होगा यहाँ पे टोटल जो भी था, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से, अगर 5% हमें लगाना है तो, ठीक है। तो इसका जो 5% होगा वो 69 रुपीज़ होगा, ठीक है। कितना होगा, 69 रुपीज़। और इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे डिस्काउंट देना है, अगर मुझे सपोज 10% डिस्काउंट देना है, तो हम 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट लिख देता हूँ 10%, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट चल रहा है, 10% डिस्काउंट मैंने दे दिया। जी फ्रेंड्स, तो 10% हमें डिस्काउंट देना है। तो 10% हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 10% देना है। तो हम 10% अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू करेंगे हम, ठीक है। इक्वल टू इसका भी कर सकते हैं, या हम दोनों का भी 10% यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने लिया, यहाँ पे सम किया मैंने, और सम नहीं करते, मैं डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ। ब्रैकेट स्टार्ट किया, दिस प्लस दिस, जीएसटी मैंने कर दिया। अब इसका हम निकाल देते हैं 10%, 0.10, और इसको ब्रैकेट बंद, और ये यहाँ पे क्या आ गया, इसका 10% आ गया टोटल का, ठीक है। तो ये जो 10% आया जीएसटी प्लस करने के बाद, जो हमने डिस्काउंट किया है वो 10% आया। अब नेट पेएबल जो अमाउंट होगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो नेट पेएबल अमाउंट ऑब्वियसली हम इसको प्लस इसको ऐड करेंगे, और हम माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ठीक है, और माइनस कर देते हैं ये डिस्काउंट, और ये नेट पेएबल अमाउंट हमारा आ गया। तो ये इस टाइप से हम यहाँ पे बना सकते हैं। और अभी डिस्काउंटेड प्राइस भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंटेड प्राइस अगर कुछ है तो इसको थोड़ा सा भी हम सही कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सही हम कर लेते हैं। ये कुछ कॉलम्स हैं, इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कॉलम्स हमने हटा दिए, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइसेस, अब यहाँ पे होगा क्या, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा आइटम को बोल्ड कर देता हूँ, चलो बोल्ड नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल प्राइस अगर हमने चेंज किया, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज की डेट में मैंने इसका 150 कर, मतलब लोगों ने, जैसे किसी ने ये नहीं ख़रीदा, कुछ ही आइटम खरीदे हैं, तो ये आप देखोगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। जिसने भी कुछ ख़रीदा है ना, वो अपने आप से कैलकुलेट हो जाएगा। या आप यहाँ पे जैसे 150 आपने चेंज किया, तो सब कुछ यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा। तो ये 80 सब कुछ ऑटोमेटिकली, टैक्स से लेके टोटल जो नेट अमाउंट पेएबल है, सब कुछ ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। मैनुअल आपको कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको प्रिंट दे सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं बहुत ही ईजीली, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बॉर्डर दे देता हूँ इसमें। तो इसको यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, और आउटर बॉर्डर भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब प्रिंट देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसका अलाइनमेंट कर देते हैं, इसको लेफ्ट में मैं कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। बाकी जैसे अगर कोई रेट बढ़ाना भी है, तो 150 यहाँ पे किया, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ ना कैलकुलेट हो रहा है।
तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस टाइप के आप ऐसे बना सकते हैं। अगर कोई भी छोटा मोटा रेस्टोरेंट है तो आप सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल में बहुत कुछ है और इस टाइप का आप बना सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर ये आपको फ़ाइल भी चाहिए तो मैं आपको फ़ाइल शेयर कर दूंगा कमेंट्स में। जो जिसको भी रिक्वायर्ड है वो मुझे कमेंट्स करें, मैं ये फ़ाइल आपको दे दूंगा। और इसके अलावा आपको अगर कोई और भी चैलेंज है इससे रिलेटेड, लाइक कि आप बना नहीं पा रहे हैं या फार्मूला लगाने में कोई इशू हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको आपको सॉल्व करूँगा, उस चीज़ को हेल्प करूँगा उसमें कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। और आपने अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट और वीडियो ऑलरेडी हैं एजुकेशन से रिलेटेड। लाइक यू कैन सी हियर कि ये एक्सेल से रिलेटेड एडवांस एक्सेल हो गया, पाइथन हो गया, लिनक्स हो गया, चैट जीपीटी, एआई, एमएस ऑफिस हो गया, और इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी, प्रोसेस कैसे हमें अपना इन्हेंस करना है। और एक्सेल के अलावा एमएस ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो बहुत सारी वीडियो आप डली हुई हैं, चैनल को एक्सप्लोर करें और देखें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग, हैव ए गुड डे।